ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 108 जीआईटी के पदों पर भर्ती होने जा रही है। कब तक की एडवर्टीजमेंट आएगी, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में 59 वैकेंसीज है सहायक प्रबंधक की, उसके ऊपर भी क्या अपडेट आया है। विशेष तौर पे इन दो तरह की रिक्रूटमेंट नोटिस के ऊपर इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम आपको अपडेट कर दें, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट्स में JOAIT की भर्तियां नियमित रूप से जारी है। हमारी टीम आपको काफ़ी पहले से इसके बारे में गाइड करती आ रही है, किस तरह से आप तैयारी करेंगे, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहती है और आने वाले समय में किस किस डिपार्टमेंट में आपको JOAIT की भर्तियां भी मिल सकती है, इसके ऊपर भी नियमित रूप से हमारी टीम आपका मार्गदर्शन कर रही है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आप सिंपली +2 पास है, यदि आपने कुछ भी नहीं किया है, आप महज +2 पास है या आप मैट्रिक पास है, आपने 2 वर्ष का ITI में कंप्यूटर साइंस में ITI किया हुआ है या आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा किया है, तब भी आप हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में यदि JOAIT की भर्ती आती है तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जिस लेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं 19 मार्च 2022 को जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट है रिगार्डिंग फिलिंग अप ऑफ एंट्री ग्रेड पोस्ट ऑफ क्लास 3, जिनका नाम दिया गया है JOAIT की। देखिए ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट ने हिमाचल प्रदेश के जितने भी इसके अंदर, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तो उसके डिविजन्स है आपके, जैसे चंबा में है, मंडी में है, लाहौल स्पीति में है, ठीक है जी। जितने भी इनके डिप्टी कमिश्नर के ऑफिसेज है वहाँ पे कौन कौन सी JOAIT की वैकेंसीज खाली चल रही है, तो कुल मिलाकर के यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें 108 वैकेंसीज बताई गई है। तो अब देखिए ये 108 के 8 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसकी एडवर्टीजमेंट जारी की जाएगी अब कंसर्निंग रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरफ से, उसके बारे में हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन देखिए एडवर्टीजमेंट आएगी, डिपार्टमेंट का काम रहता है, आपको क्या करना है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार जब JOAIT की परीक्षा हुई थी तो इलास्ट्री टीम के द्वारा एक किताब बनाई गई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री से लैस किताब थी। ये किताब दोनों वर्जनों में, अंग्रेजी और हिंदी वर्जन में लॉन्च कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश की पहली किताब है जिस किताब को पढ़ के हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया गया है। क्योंकि इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है आपको एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज मिलता है। हर चैप्टर में आपको थ्योरी मिलेगी, उसके बाद उस चैप्टर की समरी है, उसके बाद सिंगल लाइनर है, फिर MCQ है, एब्रीविएशंस है और विभिन्न तरह की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी वहाँ पे सम्मिलित किया गया है। इसी तरह से आपको किताब में एक कंप्लीट अध्ययन सामग्री मिलेगी। उसके बाद आपको 30 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जब आप उन 30 सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है किताब की अध्ययन सामग्री कितनी महत्वपूर्ण थी। और साथ में हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, ये 30 क्वेश्चन पेपर आपके दिमाग का एक विजन बनाते हैं, किस तरह के प्रश्न आपके कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे जा रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर में कैसे पूछे जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोग्रामर में कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, JOAIT अकाउंट्स में कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इस संग्रह से बहुत से प्रश्न रिपीट भी होते हैं। तो आने वाले समय में जब आप अपनी परीक्षा में बैठते हो तो ये किताब बहुत ही एक सफलता के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बनाई गई है। और किताब का तीसरा पार्ट में आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान, जो कि एक टेढ़ी खीर बनी हुई थी हिमाचल प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों के लिए कि आखिरकार किस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं इस JOAIT की वैकेंसी में, उसमें ये जो प्रश्न है HPG के नेशनल इंटरनेशनल एक टेढ़ी खीर बनी हुई थी, मतलब कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें। लेकिन अब इसके ऊपर भी हमारी टीम ने बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री आप लोगों के लिए संग्रहित की गई है। तो ये किताब दोनों वर्जन्स में अंग्रेजी और हिंदी में अवेलेबल है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण किताबें हैं HPGK के ऊपर अंग्रेजी हिंदी मीडियम में, ये किताबें भी लॉन्च कर दी गई है। तो इन्हें आप इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, राज्य सहकारी बैंक में भरे जाएंगे सहायक प्रबंधक के 59 पद। देखिए 59 पदों पे भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के समस्त कर्मचारियों को 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश का लाभ मिलेगा। साथ ही बैंक से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी देय ग्रेजुएटी की राशि को भी प्रदेश सरकार की तर्ज पर 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। और साथ में देखिए यहाँ पे सहायक प्रबंधक के करीब 59 और कनिष्ठ अभियंता के
2 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने का भी लोक सेवा आयोग के माध्यम से पद भरे जाएंगे, ये भी बात यहाँ पे कही गई है। वर्तमान में जो राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष है खुशीराम बालनाटाहा, ठीक है, तो इन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग होती है राज्य स्तरीय सांगटी जो शिमला में इनका बैंक परिसर, और इस मीटिंग में ये निर्णय लिए जाते हैं। तो आने वाले कुछ इसमें मैं आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से 59 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो आप लोग जुट जाइए, नियमित रूप से तन मन धन से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।